नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राजधानी पटना एक बार फिर से काफ़ी लंबे वक्त के बाद गुलजार हो रही है। अशोक राजपथ आप देख रहे हैं, अशोक राजपथ अब पूरा खचाखच भरा हुआ दिख रहा है। लोग जो है वो सड़कों पे निकल गए हैं क्योंकि रेड जोन होने के बाद भी राजधानी पटना को थोड़ी छूट मिली है। छूट दुकानों को भी मिली है क्योंकि दुकानें भी खुलने लगे हैं। हालांकि कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन कुछ दुकानें इधर देख सकते हैं जो खुलने लगी है। इन सब के बीच ईद है और ईद को लेकर लोग ख़रीदारी करने निकल रहे हैं बाहर। अगर आप पटना मार्केट आते हैं, क्योंकि देख सकते हैं पटना मार्केट के ठीक सामने खड़े हैं, अगर आप पटना मार्केट आते हैं तो ये खबर आपके लिए है क्योंकि पटना मार्केट अभी खुलने वाला नहीं है। अगर आप पटना मार्केट की तरफ निकल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि पटना मार्केट अभी नहीं खुल रहा है और कब तक नहीं खुलेगा इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन एडवाइजरी के अनुसार पटना मार्केट एक साथ दुकानों का समूह है, यहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इसको देखते हुए इसे खोलने की मनाही है। लेकिन क्या है, हम सीधे अंदर चलेंगे और अंदर लोगों से जानेंगे कि किस कारण से पटना मार्केट नहीं खुला है और कब तक नहीं खुलेगा। दुकानदारों से जानेंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अंदर। बाज़ारों को 3 दिन तक खोलने की अनुमति है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार एक एक दिन गैप करके बाज़ारें खुलेंगी, लेकिन इस बीच पटना मार्केट नहीं खुला हुआ है। क्यों नहीं खुला ये हम खुद जानेंगे। यहीं के लोग जो हैं वो लोग बताएंगे कि किस कारण से पटना मार्केट को नहीं खोला गया है, क्यों नहीं खुला है पटना मार्केट। पटना मार्केट अलाव नहीं हुआ खुलने का। जहाँ 50 दुकान है एक साथ, वहाँ नहीं खुलने के अलाव है। जहाँ छोटा छोटा दुकान रोड पे वो खुलने के अलाव किया गया। पिपौल थाना से ही पता चला कि यहाँ पे डीएम का ऑर्डर नहीं आई है। जब डीएम का ऑर्डर आएगा तब नहीं खुलेगी, इसलिए पटना मार्केट अभी बने रहेगा, बाकी खेतान मार्केट बन गया। अच्छा, क्या लगता है आपको पटना मार्केट को खोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ईद का पर्व है, सब जानते हैं कोरोना का कहर तो खुलना चाहिए, लेकिन सवाल है कि अभी ऐसा माहौल चल रहा है तो उसमें नहीं खुले तो ज़्यादा बेहतर है। क्या खोल के क्या करेगा, ना कस्टमर है और ना कोई सुविधा है, क्या। लेकिन बाकी बाजार तो आप देख रहे हैं जो सब खुल रहा है धीरे धीरे। हथुआ मार्केट वगैरह भी खुलने लगा। नहीं, हथुआ मार्केट नहीं खुला, खेतान मार्केट रोड का दुकान खुलेगा, वो तो अलाउ किया गया है, 3 दिन खुलेगा रोड का दुकान। मार्केट का जो कम्प्लेक्स में उसमें नहीं खुलने के अलावा। आपसे जानेंगे हम क्या आदेश जो आए हैं वो आप कैसे, आपके पास आदेश है कि आप कोई पेपर द्वारा पेपर में जो लिखा गया था जी खुलना चाहिए कि नहीं मार्केट, आप क्या राय देंगे। और जो सरकार आदेश देगा वही मानेंगे हम लोग। लेकिन आप अपने विचार से क्या देना। विचार वही सरकार का विचार, हम लोग हमारा विचार। जिस तरीके से ईद आ रहा है कितना असर पड़ेगा दुकानदार। ईद असर क्या हो, अब आदमी ठीक हो जाए, देश ठीक हो जाए, बाकी बाद में तो कमाना काम ही लगा हुआ। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे जानेंगे, आप क्या कहेंगे। देखिए, यही है कि हम लोगों ने जो सुना और पढ़ा और जाना है वो यही है कि सामूहिक रूप से एक कम्प्लेक्स में जहाँ पे ज़्यादा दुकानें हैं वहाँ भीड़ बढ़ने के कारण इस बात के लिए प्रिकॉशन लिया गया है और बंद करना भी ज़रूरी है। जिस तरह का ये है अभी देश या पूरी दुनिया जिस चीज़ से जूझ रही है उससे हम लोगों को निकलना है और जो गाइडलाइन हम लोगों को मिलेगा सरकार की तरफ से उसको फॉलो करना चाहिए। और ईद तो ख़त्म ही हो चुका है, ईद में तो कुछ बचा नहीं है क्योंकि ईद की ख़रीदारी 15 रमज़ान के बाद से शुरू हो जाती है और बाहर के लोग ही हैं जो ख़रीदारी करते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं, तो साधन भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है लोगों को आने और जाने की भी। तो इस वजह से खुले या ना खुले उससे कोई अभी फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और अगर आज खुल भी जाता है तो लोगों तक बात पहुंचने में थोड़ा समय भी लगेगा और ईद बीत जाएगा। अच्छा, तो ईद के बाद भी अगर मार्केट खुलता है तो कितना दिन लगेगा पटना मार्केट को बैकअप करने में। देखिए, इसमें तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब चीज़ डिपेंड होता है शादी विवाह के कार्यक्रम में, कि अगर मैरिज सीज़न शुरू होगा, नॉर्मल टाइप से शादी होने लगेगी तभी तो लोग ख़रीदारी भी करेंगे। अदरवाइज़ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसी के लिए लोग निकलेंगे और पहुँचेंगे और आज भी आ रहे हैं। दुकानदारों को कितनी समस्या हुई इस बंदी से। देखिए, किसी के पास भी इतनी जमा पूंजी तो नहीं होती है, लेकिन किसी तरह से लोगों का वो चल रहा है और हर लोग ये चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए सब कुछ और पहले की तरह चलने लगे। बिल्कुल, सब कोई चाहते हैं कि जिस तरीके से स्थिति बदले। पहले आपसे जानेंगे कि क्या लग रहा है, पटना मार्केट बंद हो चुका है। देखिए, पटना मार्केट बंद जो हुआ है उसके लिए तो बहुत हम लोग को तो मतलब कि दुकानदार को तो तकलीफ़ हुई है, लेकिन कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं और इस तरह का जो माहौल है उस माहौल में तो बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और अब तो टाइम भी कम है, टाइम भी नहीं है, कम से कम टाइम मिलता तो उस हिसाब से हमने और जब जैसे मार्केट में कुछ तरह का जो माहौल है उस हिसाब से जैसे डिस्टेंसिस करके दुकान को खुलवाना चाहिए इससे पहले,
लेकिन अभी तो उस माहौल समझिए बहुत गड़बड़ हो गया है। उसमें तो अब खुलेगा तो फिर अब बहुत से लोग आ भी नहीं सकेंगे, और जो लोग आ रहे हैं उन लोग को दुकान बंद मिल रही है, तो अब हम लोग बंद किए हुए हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जिस तरीके से दुकानें बंद हुई, इसका ईद पर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है परचेजिंग नहीं कर पाए, और बहुत सारे लोगों को मतलब ज़रूरियात की चीज़ नहीं मिल पाई। और भाई मार्केट का है भाई, 15 दिन पहले से हम लोग की दुकानदारी शुरू होती है। हम लोग तो समझिए क्या सही जो इस बार फीका पड़ गया दुकानदारों का भी, और बहुत ज़्यादा रोजेदार है उनका। जी जो ज़्यादा, लेकिन अब अल्लाह ही के हाथ में है सारा चीज़, वही सब कुछ ठीक कर सकता है। तो ये आपने कुछ लोगों को सुना। सही बात है कि पूरा विश्व कोरोना के इस कहर से परेशान है। ईद अब मानो फीका सा ही पड़ गया है। परेशानी सिर्फ दुकानदारों की भी नहीं हुई, परेशानी उन लोगों की भी हुई जो रोज़ेदार थे और जो अपनी ईद को और उसमें 4 चांद लगाना चाहते थे। लेकिन दुकानें बंद हुई सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए। आपकी सुरक्षा ज़रूरी है, प्रशासन लगी हुई है, सरकार लगी हुई है, और ये लोग भी सरकार का हर वक्त मदद करने को तैयार है। मार्केट नहीं खुले, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, लेकिन पहले लोगों की सुरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सुरक्षित हो जाएंगे तो फिर इन लोगों का कहना है कि अगर सुरक्षित हो जाएंगे तो कमाना भी बहुत है। अगर आप पटना मार्केट की तरफ आते हैं तो फिलहाल पटना मार्केट खुलने वाला नहीं है, इसलिए आप ना निकलें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ये दुकानदारों की कामना है। न्यूज़ 11 भी आपसे अपील करता है कि सरकार की सभी एडवाइजरियों का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस बीमारी से बचाव सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा ही है। इसलिए आप सुरक्षा के नियमों का ख्याल रखें। पटना के अगर सड़कों पर निकल रहे हैं या फिर घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसका इस्तेमाल जरूर करें। बने रहें न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।